अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट रिफ़त मैकब्लैक से, जहां बात होती है मेकअप की, फैशन की, ग्रूमिंग की और स्टाइलिंग की और मेकअप प्रोडक्ट पर कि हमें मेकअप प्रोडक्ट किस तरह यूज़ करनी है। आई होप कि आप लोग सब सही होंगे। आज मैं आपके लिए पर्मिंग पर रिव्यू लेकर आई हूँ, हेयर पर्मिंग पर, कि बालों को हम पम कैसे करते हैं और उस चीज़ के लिए हमें चीज़ें क्या चाहिए होती हैं। सबसे पहले ये क्लिप्स हैं, ठीक है, पमिंग क्लिप्स हैं, और ये उसका पम लोशन है, ठीक है, सिल्की ब्रांड का। ये कोई पेड प्रमोशन काम नहीं कर रही हूँ मैं, प्लीज़ 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 इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। और जाहिर सी बात है, जब हम पमिंग करते हैं तो किस तरह करते हैं, किस प्रोडक्ट से करते हैं, उसके प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सिल्की का है ये पम लोशन, और ये इसका सिल्की का न्यूट्रलाइज़र है, और ये उसके सेक्शन क्लिप हैं जो हम बालों में सेक्शनिंग करते हैं। ये इसका कॉम है, ठीक है, ठीक है। जब हम पमिंग कर लेते हैं तो इसी से हमें कॉम करना पड़ता है बालों में, और इससे हम सेक्शन निकालते हैं। ये आप जानते ही हैं, टेलकॉम कहलाता है। और ये क्लिप के साथ ये इसके बटर पेपर हैं। तो चलिए हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मैं आपको पर्मिंग का प्रोसीजर बताती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मेरा बहुत क्यूट, बहुत प्यारा भांजा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह क्वालिफाइड है। और इसके भाई की, बड़े भाई की शादी है, तो इसने बहुत दिनों से, और ये बाल बढ़ा रहा था, इसने बहुत दिनों से मुझसे कहा हुआ था कि आंटी आपसे मुझे पर्मिंग करवाना है। तो माशाल्लाह क्वालिफाइड है। और ये अब बताओ बेटा, तुमने क्या एजुकेशन ली है? मेरा नाम कियान अली ज़ैदी है, और जैसे ये मेरी खाला हैं, और मैं बाय क्वालिफिकेशन एक टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनर हूँ। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ और सीख रहे हैं चीज़ें। मैं फ्रीलांस वर्क करता रहता हूँ थ्रू माई फील्ड। उसके अलावा भी काफ़ी मार्केटिंग टर्म में मैं काम करता रहता हूँ। और आज हम आए हैं अपनी खाला के पास। जैसे कि उन्होंने बताया, मेरे एक बड़े भाई की शादी है और मेरे खाला का अपना एक सैलून है। और इस तरह जब बंदे के घर में एक चीज़ होती है तो वो कोशिश करता है कि पहले चीज़ वहीं से अवेल करें, ना कि कहीं बाहर जाए। जैसा आए देखते हैं क्या रिजल्ट आता है चीज़ का। इंशाल्लाह मैं अब इसके बालों का प्रोसीजर करती हूँ। देखिए, हमें सबसे पहले बालों में सेक्शनिंग करनी होती है, ठीक है। पहले बालों को आपने टेंगल फ्री करा, और जैसे कि मैंने आपको सेक्शन क्लिप दिखाए थे। अच्छा, ये चूँकि मैं किसी बॉय के कर रही हूँ, तो हम इसके 2-3 किस्म की सेक्शनिंग होती है। एक तो आपने पूरा टिल दी एंड तक बालों को डिवाइड करना है, ठीक है, और इसको सबको सेटिंग क्लिप से आपने इनको सबको होल्ड करना है, ताकि हमारी जो हम क्लिप इनके लगाएंगे तो वो एक नीट एंड क्लीन से, जहाँ छोटे बाल होंगे तो फिर उस लिहाज से करेंगे। मगर सबसे पहले इनके 4 पार्ट में भी सेक्शनिंग हो सकती है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमने सीधी मांग निकाली, सीधी मांग निकाल के और नेप एरिया तक लेकर आए, ठीक है, और इसके हमने 4 सेक्शन करने होंगे, ठीक है। एक एयर टू एयर पार्टिंग करनी होगी, ठीक है। एक सेक्शन ये निकल आया इसका। और ये मैं अपने न्यू कमर्स बहनों के लिए बता रही हूँ, जो इस फील्ड में आ रही हैं, सीख रही हैं, उनकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। और एक सेक्शन ये हो गया। फिर इधर से एयर टू एयर पार्टिंग करके हमने एक सेक्शन इधर से बनाना है, निकालना है, ठीक है, और उसको सेटिंग क्लिप या कैचर से, जो भी आपके पास है, उसको होल्ड करना है, ठीक है। ये सेक्शन हो गए, फ्रंट के सेक्शन हो गए। फिर हमने बैक की सेक्शनिंग करनी है,
ये देखें एक सेक्शन ये हो गया, मगर हमने बैक की सेक्शनिंग में चूंकि हमें नेप एरिया से स्टार्ट लेना होता है, कोई भी काम हो हेयर से रिलेट, चाहे वो डाई हो चाहे वो पम हो, हमने हमेशा नेप एरिया से, बैक साइड के नेप एरिया से हमने इसको स्टार्ट करना होता है। तो हमने इसके एक सेक्शन नेप एरिया का ये बनाया, ठीक है, ताकि हमें इसकी छोटी छोटी वेव्स लेकर हमने इसमें क्लिप सेटिंग करनी होगी। ये देखिए एक सेक्शन ये बनाया, फिर लेफ्ट साइड का बनाया, यही डिवीजन करी बालों की। माशाल्लाह ये टेक्सटाइल डिज़ाइनर भी है, और आपको जैसे पता है कि मैं खुद भी टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। तो इसकी मेरी भांजे की बनती तो मेरे सारे भांजों से, मगर इससे मेरा बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि हम दोनों एक ही फील्ड के हैं। ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह परफेक्ट है अपनी फील्ड में, डिज़ाइनिंग में, फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में ना। अब हमारे पास जब ये दो पीसेस में आ गए बाल नेप एरिया से, तो हमने इसमें से स्लाइसिंग करके, ये देखिए ये आ गया, इसको हमने एक साइड को हमने क्लिप से होल्ड कर देना है। ये ऐसे क्लिप से हमने इसको होल्ड किया, और एक साइड से हमने भी नेप एरिया से लाइट 1 इंच की हमने निकालनी है लेयर, ठीक है, जैसे हम हेयर डाई में स्लाइसिंग करते हैं ना, उस तरह। ये देखें ये हमें मिल गई लट, ठीक है, और इसको हमने ऊपर कर दिया सेटिंग क्लिप से होल्ड, ठीक है। अब एक बाउल में, ये देखिए मेरे पास ये बाउल है और ये पम लोशन है। मैं एक बाउल में पम लोशन को ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए बाउल है और ये मेरा लोशन है पम लोशन, इसमें इसको मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने आपको जैसे बताया था, इसका पम लोशन को मैंने बाउल में डाला, और फिर हमने इस इनकी जो हमने वेव निकाली थी उस पर हमने पम लोशन लगाया। फिर हमने इसकी जो एंड है, बालों की एंड पे बटर पेपर से इसकी एंड को हमने किया रैप। ये देखिए बटर पेपर से हमने इसकी रैपिंग करी, ठीक है। इसको फोल्ड किया अच्छे से। फोल्ड करने के बाद फिर हमने ये क्लिप पे हमने इसको फोल्ड करते जाना है, ऐसे देख रहे होंगे, यकीनन आप लोग को समझ आ रही होगी। और अगर जैसे बाल ऐसे होते हैं उसको थोड़ा सा टर्न ऑफ करके फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमने अंदर की तरफ हमने क्लिप को लगाया, टर्न करा, फिर हमने रबर बैंड से हमने इसको करना है लॉक। ये देखिए ये हमने इसको किया लॉक, ठीक है। फिर इसको ट्विस्ट करके टाइटली इसको लॉक कर देना है, तो ये हमारे क्लिप इस तरह सेट हो जाएगा। इसी तरह मैं ये पूरे 2 वेव आपको निकाल के बताती हूँ, फिर मैं उसके बाद ऑफ कैमरा, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, प्रोसेस बहुत लंबा है, तो आप लोग कहीं बोर ना हो जाए, वीडियो मेरा लंबा ना हो जाए, तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने दूसरी लेयर निकाली, फिर उसको हमने पम लोशन लगाया, ठीक है। पम लोशन लगाने के बाद इसको कोम किया। कोम करने के बाद हमने फिर वही बटर पेपर का इस्तेमाल किया। इसके एंड से बटर पेपर से हमने इसकी बालों के एंड को हमने बटर पेपर से किया रैप। ये देख रहे होंगे आप रैपिंग इसकी। रैप करने के बाद फिर वही
लिया हमने क्लिप, पमिंग क्लिप से फिर हमने इसको करते जाना है रैप। अगर आप चाहें तो इसको यूँ फोल्ड कर लें, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसको फोल्ड कर, नहीं तो आप फ्रंट पे भी रख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, और टाइट इसको घुमाते जाना है ताकि बालों में बहुत अच्छा कर्ल आए। ये देखिए, अब चूँकि वो इनका बाल छोटे भी हैं, अभी बालों की इतनी वो लेंथ नहीं है, और जैसे पता इन्होंने टाइड अप भी की हुई है नैप, तो उसमें छोटे बड़े बाल आपको नज़र आ रहे होंगे, मगर हमें उन बालों पे काम करना है जिसकी लेंथ है। ये देखिए, हमने दूसरा क्लिप लगा दिया। बाकी मैं ये सेक्शन आपको, मैंने तरीक़ेकार इसका सेम है, बाकी मैं आपको करके बताती हूँ। ठीक है, करके बताने के बाद फिर मैं आपको कैमरे पे दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, ये मैंने इनका नैप एरिया कवर कर लिया है, नैप की सेक्शनिंग करके उसमें क्लिप्स और पमिंग लोशन लगा के उसमें क्लिप ऐड करके और इसको हमने रोल कर दिया है। ये इसका नैप एरिया जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था कि इसका प्रोसीजर क्या है, किस तरह करना है, किस तरह रोल करना है, किस तरह क्लिप लगाने, वो सब मैंने आपको बताया था। तो पूरा ये सब जितना भी मैंने कवर किया है नैप एरिया उसी तरह किया है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैंने इसका नैप एरिया स्टार्ट कर दिया। अब मैं इनका एयर टू एयर पार्टिंग जो मैंने की थी उसकी सेक्शनिंग करूँगी और इसी तरह उसमें क्लिप एडजस्ट करूँगी। जी व्यूअर्स, ये मैं अब जो मैंने आपको बताया था एयर टू एयर पार्टिंग का, उसमें से भी मैंने एक सेक्शन निकाला फ्रंट का, ठीक है, और जो इसका बैक का है उसमें से मैं स्लाइस निकाल रही हूँ और बाकी को मैं करूँगी कवर। ठीक है, ये एक स्लाइस निकाला, लेयर निकाली, और बाकी को मैंने सेटिंग क्लिप से करना है कवर। ये देखिए, इसको मैंने कर दिया कवर। ठीक है, अब जो ये वाली लेयर मैं निकाली है इस पर मैं पम लोशन लगाऊंगी और उसके बाद इसको मैं करूंगी रैप क्लिप में। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने इनके हाफ हेड में क्लिप लगा दिए हैं, या जिस जो मैंने एयर टू एयर पार्टिंग ली थी उसमें से भी 2 सेक्शन करे थे, एक फ्रंट का और एक साइड का, तो मैंने ये फ्रंट और साइड का दोनों में क्लिप इनके मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। अब मैं इनके लेफ़्ट साइड पे जा रही हूँ, उधर क्लिपिंग करनी है मुझे। सेम वही प्रोसीजर है, बिल्कुल आप लोग डिस्टर्ब नहीं होगा कि दिखा या नहीं, पता नहीं क्या किया होगा, सेम वही है, क्योंकि इंसान को अपने काम से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, लेफ़्ट साइड पे मैं कैमरे को ले आई हूँ और उसके जिस तरह मैंने राइट साइड पे सेक्शनिंग की थी, पहले जो फर्स्ट सेक्शन था एयर टू एयर था, फिर ये देखिए इस तरह मैंने इसकी पार्टिंग करी। अब इसको मैं कर दूँगी होल्ड क्लिप से, ताकि जब हम, अच्छा ये होल्डिंग क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको वाज़ा कर दूं कि हमारे काम में रुकावट या इसके बाल इधर इसके बाल उधर ये सब ना हो, नीटनेस होनी चाहिए काम में, और आपको इजी भी लगे करने में काम, वरना आप लोग घबरा जाएंगे। ये मैं सिर्फ न्यू कमर्स बहनों के लिए मैं ये बात कह रही हूँ, माशाल्लाह जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ। ये देखिए, जो प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट हैं, उनके लिए ये बात नहीं कह रही हूँ, सिर्फ मैं आपको इसकी ट्रिक्स बता रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने क्लिप सेक्शनिंग पूरी इनके हेड पर अप्लाई कर दी है। ठीक है, लेफ़्ट राइट दोनों बैक सब पूरे हेड पर मैंने इनके क्लिप सेक्शनिंग कर दिए। अब इसके बाद जो हमने चूँकि स्टार्ट नेक एरिया से लिया था, और अब हम फिर दोबारा से पमिंग लोशन को इसको दोबारा हमने क्लिप लगा देने होते हैं, तो फिर हमने उसको वापस हमने पम लोशन को इस तरह इसमें डिपॉजिट करना होता है। ठीक है, ये अब इस तरह मैं पूरे क्लिप में ये पम लोशन की एप्लीकेशन कर रही हूँ ऊपर से। ये इसका थर्ड प्रोसीजर है। पहले था, फर्स्ट प्रोसीजर था आपकी सेक्शनिंग थी, फिर सेक्शनिंग के बाद क्लिपिंग थी,
पम लोशन लगाने के बाद क्लिपिंग हमने इसकी करी। फिर क्लिपिंग जब हो गई कंप्लीट, क्लिपिंग हमने पूरे हेड पे कर दी। फिर थर्ड प्रोसीजर जो है इसका, वापस हमने पम लोशन क्लिप के ऊपर डिपॉजिट करना है। ये देखिए इस तरह। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी अपने रिव्यूज़ में बताया है कि हमेशा कोई भी हेयर का काम होता है हमने नेप एरिया से ही स्टार्ट लेना होता है और फिर हमने क्राउन एरिया पर आना होता है। ये देखिए, पहले जब मैंने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी तो नेप एरिया से की थी क्लिपिंग की। फिर उसके बाद अब मैं जो प्रोडक्ट जो डिपॉजिट कर रही हूँ तो वो भी मैंने नेप एरिया से स्टार्ट लिया। अब मैं क्राउन एरिया पे प्रोडक्ट को लगा रही हूँ। क्लिपिंग करने के बाद हमने इस तरह पम लोशन को लगाना होता है। फिर इसको हमने वेट करना होता है इसको ड्राई होने का। ठीक है, जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद, अभी तो मैं इसकी एप्लीकेशन बता रही हूँ कि पम लोशन में अप्लाई कर रही हूँ क्लिप लगाने के बाद। फिर इसका फोर्थ सेक्शन जो होगा फिर मैं आपको वो भी बताऊंगी। अभी हम इसको ड्राई होने देंगे। अब ये कितनी देर में ड्राई होता है, क्या होता है जब पूरा ड्राई हो जाएगा। अच्छा, ये जो पमिंग है इसके शायद मैंने आपको पहले भी बताया है रिव्यू में कि ये पमिंग जो है बरसात के मौसम में, सीलन के मौसम में, और जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं या डेट्स में, ये सब एप्लीकेशन इसकी नहीं करानी चाहिए और ना करते भी नहीं हैं। आपने किसी भी क्लाइंट से पहले पूछ लेना है कि आप, अगर कोई लेडी है, कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है, आपकी डेट तो नहीं है, इस तरह सब पूछ के आपने अप्लाई करना है। और वेदर को बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है कि वेदर आपका ड्राई वेदर हो, जैसे बरसाती मौसम होता है ना, जैसे जस्ट लाइक अबर है ना, धूप नहीं निकलती होती है, सूरज नहीं निकलता होता है, उस वेदर में ये नहीं करते हैं क्योंकि ये केमिकल का काम होता है, उसमें बालों में नहीं हो पाता है। अब मैं पूरे हेड पे इसका वाटर, अपना पम वाटर या पमिंग वाटर या पमिंग लोशन अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद इसको मैं वेट करूँगी इसके ड्राई होने का। जी व्यूअर्स, इनको मैं अब जल्दी मुझे ड्राई करना है तो मैं हेयर ड्राई से इसको जो मैंने इसमें प्रोडक्ट यूज़ किया था पम लोशन का, क्लिप करने के बाद अब मैं उसको ड्राई कर रही हूँ ताकि क्विकली मेरा काम हो जाए। अच्छा, इसी तरह हमने पूरे हेड ड्राई से इसको ड्राई करना है और साथ साथ हमें चेक भी करते जाना है इस तरह टच करके कि आया कि वेटनेस है कि नहीं है। और अगर वेटनेस आपके फिंगर पे टच ना हो रही हो तो आप फिर इसको समझ लें कि ये 100% ड्राई हो गया है। जी व्यूअर्स, हमने इनका जो हमने पम लोशन लगाया था इनके हेड के ऊपर, इनके क्लिप्स के ऊपर, वो मैंने रिंस आउट कर दिया है। और इसके बाद इसको मैंने टॉवल ड्राई करने के बाद
हेयर ड्राई से इसको लाइटली ड्राई करने के बाद अब जो इनका प्रोसेस है वो न्यूट्रलाइज़र का है। अब मैं इनको न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन कर रही हूँ। देखिए ये नज़र आ रहा होगा आपको, जितने भी इनके क्लिप्स हैं हर क्लिप पे मुझे ये न्यूट्रलाइज़र लगाना है, क्योंकि हमें इसको जब हमने पम्प लोशन लगाया था तो हमने उसको पानी से हेड स्टीमर लगा दें तो ये क्विकली, वैसे तो 2-2.5 घंटे का प्रोसीजर है, और टॉवल ड्राई भी कर सकते हैं आप, और हेड स्टीमर होता है उसमें करते तो ये क्विकली हो जाता है ये। मगर फिर भी हेड स्टीमर के भी अगर आप कर रहे हैं उससे हेड को ड्राई, तो ये है ही टोटल 2 से 2.5 घंटे का प्रोसीजर है ये पमिंग का। ये पूरे मैं ये इनके क्लिप में, इनके बालों में जहाँ जहाँ क्लिप की एप्लीकेशन हुई है उन सब को मैं न्यूट्रलाइज़र से लगा रही हूँ, न्यूट्रलाइज़र लगा रही हूँ। पूरे बालों में हमने न्यूट्रलाइज़र लगाना है, पूरे हेड पे तमाम क्लिप्स में मैंने इनके न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन कर दिया। अब हम 30 से 40 मिनट तक वेट करेंगे, फिर इसको हेयर ड्राई से मैं इसको ड्राई करूँगी, और उसके बाद फिर मैं क्लिप आपको मैं खोल के बताऊँगी इसका कम्प्लीटली रिज़ल्ट। जी व्यूअर्स, मैंने इनके न्यूट्रलाइज़र यूज़ करने के बाद फिर अब हमने इसको ड्राई करा है। आधे घंटे के प्रोसीजर के बाद हमने अब इसको हम ओपन कर रहे हैं। ये देखिए, ये आप लोग को नज़र आ रहा होगा, लूज पम्प करवाए हैं बैठे। ऐसा हम खोलने के बाद फिर ये हम साइड में रखते जाएंगे। और उसी शेप में हमने उसको राउंड करके इसको ओपन करना है। ये देखिए कितने अच्छे लूज कर्ल्स आएंगे। ये दिख रहे हैं आप लोग। अब मैं इसको 2 क्लिप मैंने निकाल के एक और दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको ऑफ कैमरा सारी क्लिप खोल के इनका फाइनल रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और 3 दिन तक इसको आपने हेड को वॉश नहीं करना है, किसी किस्म का शैम्पू या आपका शैम्पू हुआ यूज़ नहीं करना है। 3 दिन के बाद कंडीशनर नहीं यूज़ करना है। 3 दिन के बाद आपने हेड को वॉश करना है। हमने जो फर्स्ट एप्लीकेशन की थी इनकी पमिंग लोशन की थी, फिर इसकी सेकंड एप्लीकेशन की है न्यूट्रलाइज़र की, जो बालों को फिक्स करता है शेप में। ये देखिए, जैसा टोंग से हम लोग कर्ल करते हैं और टोंग को हम उसी शेप में खोलते हैं, इसी तरह इसके क्लिप को भी हमने उसी शेप में ओपन करना होता है। क्योंकि ये टोंग नहीं है और ये क्लिप है, तो हाँ प्रोसेस वही होता है, कर्लिंग का प्रोसेस सेम होता है। ये देखिए, जी व्यूअर्स, इनकी मैंने क्लिप आउट करने के बाद ये इनका ओवरलुक आया है बालों का पर्मिंग का। ये देखिए, जैसा ये चाह रहे थे, अभी इनके व्यूज़ आपके सामने खुद आ जाएंगे कि ये
मुतमईन हैं कि नहीं हैं, खुश हैं कि नहीं हैं, जैसा ये चाह रहे थे वैसा हुआ है कि नहीं हुआ, ये खुद आपको बताएंगे। ये देखिए, ये रिव्यू मुझे आपके लिए लेकर आना था, मगर जाहिर पता मैं क्लाइंट को करती हूँ तो वो नहीं कैमरे के सामने आती हैं, तो आज मुझे मौका लगा, ये मेरा भांजा करवाने आया तो मैंने कहा चलो आपके लिए मैं इसका रिव्यू डालूँ कि पर्मिंग कैसे होती है और पर्मिंग प्रोसीजर क्या होता है और उसकी लुक क्या होती है। ये तो खैर लड़का है, लड़की लेडीज़ भी करवाती हैं, अब बॉयज़ को भी शौक़ हो गया है। जिस तरह हम उसमें रिबॉन्डिंग में बालों को न्यूट्रलाइज़र यूज़ करते हैं, इसी तरह हम पर्मिंग में भी न्यूट्रलाइज़र यूज़ करते हैं। वजह यह है कि बाल जहाँ जैसे हमने टर्न किए होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए इनकी ओवरलुक, ये देखिए, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये इनके बालों की लेंथ, ये इनके बालों के कर्ल्स, ये आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ये देखें, अब ये जिस तरह भी चाहें, कैचर लगाएं, कैंगर लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये आपको बाल आपकी मर्ज़ी है, चाहे इसको आप आड़े कर लें ऐसे करके, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है ये क्या रखना चाहते हैं, ये वैसे मूव हो जाएंगे। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, और मैं अपने भांजे की ज़बानी आपको और व्यूज़ दिलवा देती हूँ कि इनको कैसा लगा। इट्स एक्चुअली वेरी नाइस। जो मैंने एक्चुअली टेक्सचर चाहिए था मुझे बालों में वो बहुत डिफाइन आया है, और उसके अलावा जो सेगमेंटेशन जो कि मैंने पहले मुझे नहीं दिखी थी, बट उसके बाद मैंने देखा तो जो मेरे बालों का एक फ्लोर एक ओवरलैप है वो आप देखें थ्रू आउट लेन ऑफ माई हेयर्स वो बिल्कुल इक्वल है। और थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम चाहिए था बालों को हल्का सा एक पंप देने के लिए, तो नेचुरली वो ऐसा आ गया है कि मुझे ज़रूरत नहीं है उस पर ज़्यादा काम करने की। तो इट लुक्स अकॉर्डिंग टू व्हाट आई वांट टू गेट, एंड आप सेटिस्फाई हो? मैं 100% सेटिस्फाइड, काम से, वर्किंग से, एप्लीकेशन से satisfied, and I do recommend to the person who is watching, but the female one can come here and avail these services as per your demands. Thank you. तो ये था मेरा आज का रिव्यू। आपने मेरे भांजे की ज़बानी जैसा वो चाह रहे थे, आपने उनका वे भी सुन लिया, और उनकी जो वो चाह रहे थे जिस तरह का वो सब आपने इनकी ज़बानी सुन लिया। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, दुआओं में याद रखिए, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रफ़त मैंगले से। अल्लाह हाफ़िज़।